गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आशा है आप सब लोग अपने घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। लास्ट टाइम अपन इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर 8 काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस के अंदर स्टडी कर रहे थे और आज अपन इसमें आगे स्टडी करेंगे। सभी अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 27 पे आ जाइए। आपको इसमें एक्सरसाइज दी गई है। इसमें एक क्वेश्चन है, राइट आउट दिस सेंटेंसेस अगेन यूजिंग प्रोनाउंस इंस्टेड ऑफ द वर्ड्स इन कलर। आपको जो कुछ वर्ड्स है वो कलर में दिए गए हैं, इन वर्ड्स की जगह आपको सूटेबल प्रोनाउंस यूज करने हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में है लुक एट पॉल। पॉल को देखो, पॉल इज स्लीपिंग। अब अपन को पॉल वर्ड है जो कलर किया हुआ है, तो अपन पॉल के प्लेस पे क्या लिखेंगे? थर्ड पर्सन में अपन सब्जेक्ट के प्लेस पे मस्कुलिन के लिए ही यूज करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ही लिखा है। वॉक पॉल अप, पॉल जाग गया। अब यहाँ पे पॉल के लिए क्या यूज करेंगे? ही। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे ही। सेकंड पॉइंट, लीला इज अ प्रिटी गर्ल। लीला एक सुंदर लड़की है। लीला इज 10 years old। लीला क्या है? कलर्ड वर्ड में है, तो लीला को अपन प्रोनाउन में कन्वर्ट करेंगे। थर्ड पर्सन में अपन सब्जेक्ट के प्लेस पर जब कोई फेमिनिन होती है तब उसके लिए अपन सी वर्ड यूज करते हैं, इसलिए अपन यहाँ पर सी यूज करेंगे। एवरीवन लाइक्स लीला। प्रत्येक व्यक्ति लीला को पसंद करते हैं। अब लीला यहाँ पे ऑब्जेक्ट की प्लेस पर है, यहाँ पे आएगा हर। एवरीवन लाइक्स हर। हर ऑब्जेक्ट की प्लेस पर यूज किया गया है लीला के लिए। आई हैव अ बुक। मेरे पास एक बुक है। द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब अपन द बुक के प्लेस पे क्या लिखेंगे? इट, क्योंकि थर्ड पर्सन में अपन ड्यूटी जेंडर के लिए इट का यूज करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा इट। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। वे बहुत ही इंटरेस्टिंग है। द बुक हैज मेनी पिक्चर्स। अब अपन को द बुक फिर कलर किया हुआ है, द बुक पे क्या लिखेंगे अपन? इट। इट हैज मेनी पिक्चर। इसके ऊपर कई सारी, इसमें कई पिक्चर्स हैं। आई लाइक इट वेरी मच। मुझे वे बहुत पसंद है। थर्ड पर्सन में अपन ऑब्जेक्ट के प्लेस पे क्या लिखेंगे? इट। मैंने यहाँ पे इट लिख दिया है। फोर्थ पॉइंट, मीरा इज ए गुड गर्ल। मीरा एक अच्छी लड़की है। आई लाइक मीरा। मुझे मीरा पसंद है। बिकॉज मीरा वर्क्स हार्ड। अब यहाँ पे मीरा जो है वो कलर किया हुआ है, मीरा, क्योंकि मीरा कठिन परिश्रम करती है। अब मीरा वर्ड को अपन कन्वर्ट करेंगे सब्जेक्ट के प्लेस पर। सब्जेक्ट के प्लेस पर मीरा के प्लेस पे क्या आएगा? फैमिली के लिए अपन सी यूज करते हैं, तो मैंने लिख दिया फोर्थ में सी। मीरा के प्लेस पे आपको क्या लिखना है? सी। और इस सेंटेंस को आपको एज इट इज रीराइट कर लेना है इस सेंटेंस को। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ, व्हेन द गर्ल सॉ द बटरफ्लाई। जब लड़की ने बटरफ्लाई को देखा है, तितली को देखा। द गर्ल, अब द गर्ल के प्लेस पे क्या लिखेंगे अपन? शी। अब यहाँ पे मैंने, आप बोलोगे कि सर कैपिटल में कैसे लिखा आपने ऐसे? क्योंकि यहाँ पे कोमा दिया हुआ है, यस, सेंटेंस स्टार्ट किया हुआ है, उसी सेंटेंस में द गर्ल लिखा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे एस स्मॉल में लिखा है। शी ran आफ्टर द बटरफ्लाई। अब द बटरफ्लाई भी कलर किया हुआ वर्ड है, बटरफ्लाई के प्लेस पे क्या आएगा? इट। थर्ड पर्सन के प्लेस पर अपन बटरफ्लाई के प्लेस पे क्या लिखेंगे? इट। बट द बटरफ्लाई फ्लू अवे। लेकिन जो बटरफ्लाई है वो दूर उड़ गया। तो बटरफ्लाई के प्लेस पे क्या लिखेंगे? फिर इट लिखेंगे। इस तरह से आपको इन कलर वर्ड को चेंज करना है, और कलर वर्ड को चेंज करने के बाद में आपको इन सेंटेंस को रीराइट भी करना है यहाँ पे। जैसे कि इस सेंटेंस को आप यहाँ पे पूरा दोबारा लिखोगे और पीछे भी आपको ये सेंटेंस दोबारा लिखना है। आपको जो वर्ड्स मैंने चेंज करवाया ना, इन वर्ड्स को आप चेंज करोगे, बाकी सेंटेंस आपको एज इट इज लिखने हैं जो आपको गिवन स्पेस यहाँ पे दिया हुआ है।
जैसे कि लुक एट पॉल, ये जैसे लिखना है आपको, फिर फुल स्टॉप लगाओगे। पॉल की प्लेस पे क्या लिखोगे आगे? ही स्लीपिंग, वह सो रहा है। वॉक पॉल अप, अब यहाँ पे भी पॉल की प्लेस पे क्या लिखोगे आप? ही। वॉक ही अप, फुल स्टॉप। इस तरह से आपको सेंटेंस लिखने हैं और बाकी में भी आपको यही पैटर्न यूज करके इनका आंसर करना है। फिल द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रोनाउंस। सूटेबल प्रोनाउन यूज करके आपको ब्लैंक स्पेस में फिल करना है। द वुमन गेव स्वीट्स टू द चिल्ड्रन बट शी डिड नॉट थैंक देम। बट दे डिड नॉट थैंक हर, लेकिन उन्होंने उनको धन्यवाद नहीं किया। इन्होंने, बच्चों ने। फर्स्ट में आपको पहले वाले ब्लैंक स्पेस लिखना है दे, तो ये आपको स्मॉल लेटर में लिखने के लिए उसी सेंटेंस के अंदर है। और आगे जो ब्लैंक स्पेस में इसमें आप लिखोगे हर। वुमन के लिए यहाँ पे हर यूज किया है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के प्लेस पर अपन हर यूज करते हैं किसी भी फेमिनिन के लिए। स्त्रीलिंग के लिए अपन हर यूज करते हैं ऑब्जेक्ट के प्लेस पर, जो कि थर्ड पर्सन में अपन यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए सेकंड पॉइंट, इसमें फर्स्ट सेंटेंस है सीता इज ए गुड गर्ल। सीता एक अच्छी लड़की है। शी ऑलवेज कम्स टू स्कूल ऑन टाइम, वे हमेशा स्कूल टाइम पर आती है। अब सीता के लिए सी वर्ड अपन यूज करेंगे, जो कि थर्ड पर्सन पे अपन सब्जेक्ट के प्लेस पर यूज कर रहे हैं। द टीचर लाइक्स हर वेरी मच। अब सीता के लिए ऑब्जेक्ट के प्लेस पे क्या यूज करेंगे अपन? हर। टीचर उसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इस तरह से सेकंड में आपको ब्लैंक स्पेस में ये प्रोनाउन फिल करने हैं, ठीक है। थर्ड देखते हैं, पीटर, ही आर ए नॉटी बॉय, वह एक शरारती लड़का है। अब पीटर के प्लेस में सब्जेक्ट के प्लेस में क्या आएगा? ही। तो यहाँ पे अपन स्मॉल में लिखेंगे वर्ड्स के कैरेक्टर्स, क्योंकि इसी सेंटेंस के अंदर है। He never obey anybody। फिर सब्जेक्ट के प्लेस पे क्या लिखेंगे अपन? ही। पीटर के लिए यूज करें ना हम। He always make a noise, वह हमेशा शोर करता है। फिर सब्जेक्ट के प्लेस पे अपन ही यूज करेंगे। He do not like to work, वह काम करना पसंद नहीं करता। अब इसमें अपन देखेंगे यहाँ से सेंटेंस फुल स्टॉप के बाद में सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। जब भी सेंटेंस नया सेंटेंस स्टार्ट होता है तो अपन कैपिटल लेटर में वर्ड स्टार्ट करते हैं लिखना। इसलिए यहाँ पे मैं ये ही कैपिटल में लिखना स्टार्ट करूंगा। He do not like to work with, यहाँ पे और जो उसकी क्लासमेट है ना, उनके लिए बात की गई है। They do not like to work with him, वे उसके साथ काम करना पसंद नहीं करते। जो उसकी क्लासमेट्स है ना, वे उसके साथ काम करना पसंद नहीं करते, तो उनके लिए अपन ने लिखा है they work with him। और he ऑब्जेक्ट की प्लेस पे अपन को क्या लिखना है? him। थर्ड पर्सन में ऑब्जेक्ट के प्लेस पर अपन पीटर के लिए हिम यूज करेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट है 4 पॉइंट, वेयर इज रॉबर्ट, रॉबर्ट कहाँ है? ओ ही इज लेट अगेन, वह दोबारा लेट है। He told अब यहाँ पे लिखेंगे अपन वी टोल्ड हिम, हमने उसको कहा। टोल्ड हिम टू कम ऑन टाइम, कि वो समय पर आए। यहाँ पे ये समाप्त हो गया सेंटेंस पूरा। और फिर नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, टेल हिम टू सी, tell him to see us when he comes, जब वह आता है। वेयर इज रॉबर्ट, रॉबर्ट कहाँ है? ओ अरे, ही इज लेट अगेन, वह दोबारा लेट है। वी टोल्ड हिम, हमने उसको कहा, टू कम ऑन टाइम, कि तुम समय पर आओ। टेल हिम टू सी, उसको बताने के लिए कहा, टू सी देखने के लिए, अस हमें, व्हेन ही कम्स जब वो आया तब हमने कहा देखो तुम समय पर आओ। ये हमने उससे कहा, किससे? रॉबर्ट से। इस तरह से 4 पॉइंट में आपको ये पर्सनल प्रोनाउंस फिल करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिफ्लेक्सिंग एंड एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आई ब्लेम माई सेल्फ फॉर इट, you will hurt yourself, he saw himself in the mirror, we often talk to ourselves, you will enjoy yourself boys, she washes herself every day। अब आपको मैं बता दूं एक चीज, इसमें एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन तब होगा जब सब्जेक्ट के पास में ओवरसेल्फ, योरसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, हिमसेल्फ, देमसेल्फ, इस तरह के जो वर्ड्स प्रोनाउंस है ना यूज किए जाएंगे। जब सब्जेक्ट के पास में ये वर्ड्स होंगे ना, सारे प्रोनाउंस जब सब्जेक्ट के पास में होंगे तब उसमें एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस है। और जब ये सेंटेंस में लास्ट में यूज किए जा रहे हैं तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और आज अपन यहाँ तक स्टडी करेंगे। मैं आपको आज का होमवर्क बता देता हूँ। आपको एक्सरसाइज में पेज नंबर 27 पे ए और बी ये दोनों क्वेश्चन आपको अपने बुक में सॉल्व करने हैं। और आगे इस चैप्टर में अपन नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।